साथियों, कई बार क्वेरी आती है आपकी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे सामने और हम डिफेंड कर रहे हैं एंटी करप्शन केस को। तो कॉमनली हम क्या क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं और क्या-क्या बातों पर जो है हम जोर दें या एम्फसाइज़ करें? देखो, एग्ज़ामिनेशन एक आर्ट है। अब जो बातें मेरे माइंड में हैं, ये तो है नहीं कि मैं कुछ बताऊँगा तो आप जो है उसको समझ के ऑब्ज़र्व करके वैसा का वैसा जो है वर्कआउट कर पाओगे। पर अगर हम प्रयास करें चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का, तो डेफ़िनेटली हम लोग सीख सकते हैं। देखो, मैं भी तो सीखा हूँ किताबों को पढ़ के। और एक अच्छी किताब है आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, इसको जो है पढ़ा करो। और मैं भी जो है पढ़ता हूँ उसको, और उससे ही नोट्स मैं बनाता हूँ मेरे, ताकि दिक्कत नहीं पड़ती है और नोट्स भी काफ़ी इफेक्टिव बनते हैं और इफेक्टिवली हम लोग वर्कआउट करने की पोजीशंस में होते हैं। क्लियर है? तो आज का अध्याय क्या है अपना, कि जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको डैमेज करने के लिए हम क्या-क्या प्रश्न जो है पूछ सकते हैं टीएलओ से और अदर विटनेसेस से। तो डायरेक्टली हम चलते हैं स्क्रीन पे। आई विल स्पेसिफाई यू सर्टेन पॉइंट्स। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने कहा भी आपको, एक टेक्निक है, एक आर्ट है। जब भी क्रॉस करें तो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। पहली बात, व्हाय अवॉइड करना है। अगर आप उन्हें मौका देंगे तो वो एक्सप्लेन कर देंगे। अगर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और आप रिब्यूट नहीं कर पाए, आपका डिफेंस कमज़ोर पड़ जाएगा। भाई, क्रॉस का ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको डिफेंस को मजबूत करना है और जो प्रोसिक्यूशन है उसको वीक करना है। एम आई राइट ना? ईज़ी है ना अब तो? तो चलो अपन कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, आपको ईज़ी रहेगा। पहली बात, जो रिकॉर्डर है उसका मेक और मॉडल क्या है, इस पर प्रश्न पूछना है। और अब तो ये इम्पेरेटिव भी है धारा 63 बीएसए में। क्लियर है? प्रीवियसली ये रिकॉर्डर जो है कितने ट्रैप में काम आया। तीसरी बात, ये रिकॉर्डर जो है ऑक्यूपाई कब किया डिपार्टमेंट ने, और फर्दर ये ट्रांसफ़र कब हुआ आउटपोस्ट पे। चौथी बात, जब रिकॉर्डिंग हुई थी इनिशियली तो उसके बाद रिकॉर्डर को सील मोहर किया गया या नहीं किया गया। अगर ये सील मोहर नहीं किया गया है, प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं किया गया है, इसे नहीं रखा गया मालखाने में, तो वहाँ पर जो कंसेंट एविडेंस है उसकी जो चेन है इट गॉट कॉम्प्रोमाइज। तो वहाँ पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन हैश वैल्यू के बारे में, कि जब ये फाइल आपके सामने आई तो क्या उस समय कोई हैश वैल्यू ड्राइव हुआ था या नहीं हुआ था। क्लियर है? अगर हुआ था तो किस सॉफ्टवेयर का जो है उपयोग किया गया, और जो भी सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया क्या वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है। आपने SHA-256 का उपयोग किया या MD5 का जो है उपयोग किया, और जो कंसेंट हैश वैल्यू है क्या उसको मेंशन किया आपने कंसेंट मेमो के ऊपर या नहीं किया। और जो ये क्वेश्चन है सिंपल तरीके से हमें पूछने हैं, ताकि हम एक डैमेजिंग इफेक्ट जो है क्रिएट कर सकें। एक बात ध्यान रखना, जितना पूछोगे उतना मरोगे। क्वेश्चंस पूछने हैं स्पेसिफिक पिन पॉइंट, हमें हिट करना है प्रोसिक्यूशन को, हमें संदेह क्रिएट करना है। वी आर नॉट सपोज टू प्रूव आर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और गलतियाँ क्या हो रही हैं, जो 99% अक्यूज्ड हैं वो केस को ऐसे लड़ते हैं जैसे उन्हें केस जो है डिस्प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट जो है क्रिएट करना है, आपको फॉलो करना है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबल डिफेंस। इसलिए आपको संदेह क्रिएट करना है, जो उनकी एविडेंसेस है उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इसके लिए आपको वर्कआउट करना होगा। क्लियर है? कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेबल जो है वो डील करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से। क्या वो कॉम्पिटेंट है? उत्तर है नहीं। सेक्शन है 17 पीसी एक्ट का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा धारा 63 बीएसए कहता है कि जो व्यक्ति कंसर्न एविडेंस को ऑपरेट कर रहा है, क्लियर है, या कलेक्ट कर रहा है, उसको ये सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा। भाई, होता क्या है कि जो परिवादी है वो रिकॉर्डिंग करके लेकर आया और सर्टिफिकेट दे रहा है कांस्टेबल या एडिशनल एसपी या डीवाईएसपी, ये गलत है। इसके अलावा जो पार्ट नंबर बी है सर्टिफिकेट का, ये करेगा साइन एक्सपर्ट। अगर इस तरह के अलामत फाइल पे नहीं है, वी कुड हैव द बेनिफिट। तो फाइल का कॉपी किसने बनाया, किस प्रकार बनाया, क्या क्या मेथड्स जो है काम में लिए गए, और क्या वो मेथड्स अप्रूव्ड हैं साइंटिफिकली, और क्या उन मेथड्स को अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने। इस बारे में सामान्य प्रश्न आप जो है पूछ सकते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछना है, मैं पुनः कहता हूँ, जिससे आपको डैमेज हो जाए और उन्हें जो है एक्सप्लेन करने का जो है मौका मिल जाए। क्लियर है बात? ये विशेष बात है, इसका जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर एविडेंस जो है प्रॉपरली कलेक्टेड नहीं है, उनका प्रॉपर जो है हैश वैल्यू नहीं है, या हैश वैल्यू में इनकॉन्सिस्टेंसी है, जो चेन ऑफ कस्टडी है
वो डाउटफुल है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। ध्यान रखिएगा कि ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की है टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर इनकी एविडेंस में ही सस्पेक्ट है, एविडेंस इनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। एक एग्जांपल लेते हैं हम समझने के हिसाब से कि एक रिकॉर्डिंग हुआ, उससे बन गया सीडी और पेन ड्राइव, ठीक है जी। तो ये जो रिकॉर्डिंग था मूलतः कहाँ चला गया? कॉपी के फॉर्म में सीडी या पेन ड्राइव में। तो यहाँ पर नहीं लिया गया हैश वैल्यू, जबकि इसका निकाल लिया हैश वैल्यू। तो प्रोसेस क्या हो गया? डिफेक्टिव। ये इनलीगलिटी है, बेसिकली एविडेंस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल और भी लेंगे, रिकॉर्डिंग का जो है निकाला हैश वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये आया ABCD111 और जो फर्दर CD बनी उसमें जो आया हैश वैल्यू वो आया XYZ999, ये डिफर है, तो डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हल्का सा बदलाव भी अगर फाइल में हो जाता है तो हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। क्लियर है? साइंटिफिकली ये देखा भी गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई फाइल है www.mp3, एग्जांपल ले रहे हैं अपन, इसका निकाला हैश वैल्यू लेबोरेटरी ने, मान लीजिए आया ABCD111 और आप ले गए इस कंस्ट्रेंट फाइल को एक्सपर्ट के पास में। अब हल्का सा कट लग गया फाइल में या बदलाव हो गए, क्लियर है, और उसके आधार पर नहीं आ रही है हैश वैल्यू, तो डेफिनेटली वी कुड क्रिएट अ सस्पेक्ट और वहाँ पर डाउट जो है क्रिएट करना काफ़ी ईजी रहता है। तो कुल मिलाकर के जो सिस्टम ये काम में ले रहे हैं, क्या वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है? क्या गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है? इसके अलावा जो इनकी एविडेंसेस हैं उनकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है? और जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट की है क्या वो कॉम्पिटेंट है? ये सब क्वेश्चंस जो है कॉमनली पूछने होते हैं ताकि इफेक्टिवली हम लोग जो है वर्कआउट कर सकें। क्लियर है? तो इसलिए घबराना कहीं भी नहीं है अपने को, चीज़ें बहुत आसान है। अगर फंस गए हैं तो निकल भी सकते हो, बट मोटा मोटा है कि आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा, फाइल को पढ़ना पड़ेगा, डिफेंस लाइन को रेडी करना पड़ेगा और इफेक्टिवली अपने पक्ष को जो है रखना पड़ेगा। अगर एट रैंडम जेरे तैयार करोगे या वकील साहब चेंज कर लिए फिर वो नया डिफेंस जो है रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल मारे जाओगे। तसल्ली के साथ फाइल को पढ़ो, सलाह करो एक्सपर्ट से, डिफेंस लाइन को रेडी करो और उसकी लाइट में आपको जो है आगे बढ़ना है। डिफेंस लाइन आपका रेडी हो गया, उसकी लाइट में आगे बढ़े, चांसेस सफलता के जो है बढ़ जाएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। इसलिए मेहनत करें और बिल्कुल ना घबराएं और अपने केस में वर्कआउट जो है प्रॉपरली करें। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।